आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि वुमेन्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग अगर वुमेन्स कर रही हैं तो उनमें ऐसी क्या पावर है जो उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर जरूर आना चाहिए। तो वुमेन्स को अपनी पावर को पहचानना भी चाहिए, और जो नहीं पहचान पा रही हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद है राज पाटिल जी और जानवी थापा जी। तो आप इन दोनों को जानते ही हैं, तो मैं इन दोनों का वेलकम करूंगी। वेलकम है आपका। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, डीप इन डिस्कशन, जिससे जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं और समझ रही हैं तो उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ जानवी थापा जी का और राज पाटिल जी का। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया। और बहुत अच्छा लगता है हम मिलकर किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसके जो दूसरे लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है, और हम भी अपने जो भी व्यूज हैं, अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनको भी शेयर कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैडम। ममता मैडम, जैसे कि अभी आपने जो टॉपिक बताया तो वो काफ़ी बाकी जो जितनी भी महिलाएं इस देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर जो भी हैं, और जो हाउस वाइफ है या फिर जो जॉब पर्सन जॉब करती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगी इनको इस टॉपिक से। और एक मतलब एक सही मायने में देखा जाए तो हाउस वाइफ जो काम कर सकती है या वुमेन्स जो काम कर सकती है, फीमेल जो कर सकती है, वो मेरे ख्याल से कोई पर्सन नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने। एक्चुअली ये टॉपिक लेने का मेरे माइंड में बहुत दिनों से कुछ घूम रहा था। जैसे कि कई बार हमारे माइंड में थॉट्स घूमते रहते हैं, तो बहुत सारे मैसेज भी आते हैं। जब लीड्स हमारे पास आती हैं तो फीमेल सबसे ज्यादा होती हैं उसमें, ये तो आप लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में है ही है तो पता ही है आपको। तो जब फीमेल्स हमें मैसेज करती हैं तो सबसे पहला डाउट उनका खुद के ऊपर होता है कि क्या हम इस बिजनेस को कर पाएंगे, क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को कर पाएंगे। तो जहां तक मैंने महसूस किया, इस टॉपिक को लेने का रीजन यही रहा कि फीमेल्स को अपने खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। वो खुद को ही डाउट करती हैं कि हम शायद नहीं कर सकते। तो हम वही देखना चाहते हैं, इस डिस्कशन के थ्रू हम उन फीमेल्स को यही यकीन भी दिलाना चाहते हैं, शायद उन्हें इससे हेल्प मिल जाए कि भाई वाकई कोई भी फीमेल कुछ भी कर सकती है अगर वो ठान ले तो अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। तो आपके हिसाब से क्या है कि भाई जानवी जी एंड राज पाटिल जी दोनों ही हैं डिस्कशन पैनल में, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वुमेन कुछ भी कर सकती हैं अगर वो ठान ले तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगी मैम। जैसे आपने बताया कि फीमेल को सबसे पहले खुद पे ही डाउट होता है ना। तो मैंने भी कहीं ये पढ़ा था कि किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मैं आपको बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि हम चंद्र पर विश्वास करते हैं, हम सूर्य पर विश्वास करते हैं, हम पत्थर को भगवान मानकर उनको हम पूजा भी करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कोई स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, कि जेम्स स्टोन हुआ, बहुत सारे स्टोन ऐसे होते हैं कि ये पहनने से अच्छा होगा हमारे लिए, ये करने से अच्छा होगा। तो हम सारी चीजों को करते हैं और सारी चीजों पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं तो खुद पर। सेल्फ डाउट जो रहता है बिल्कुल वो सही। बहुत बड़ी एक चीज है। कोई भी हम्म। चीज को हमें मतलब रोकता है करने से, हमारा सेल्फ डाउट। सारी चीजों पर हम विश्वास तो करते हैं लेकिन खुद पर ही हम विश्वास नहीं कर पाते, एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। हम्म। सही कहा आपने। हाँ, बस ये सही बात है कि जानी मैडम ने जैसे बताया कि सेल्फ डाउट जो है, तो ये यही हमें सबसे ज़्यादा रोकता है। और ये सच ही है कि कोई भी पर्सन हो या फिर आप यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि जेंट्स और लेडीज इस तरीके से हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। बट एक चीज़ है कि मैंने भी देखा है कई बार कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो जैसे पहले से भी उनका जो इन्वॉल्व जो हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वो ग्रोथ करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर को मैं डिफाइन करूं। बट ये है कि जो जिनका काम करने का तरीका है या फिर जो समझाने का तरीका है या फिर जिस चीज़ को समझने का तरीका है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर। मैं जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बताऊं कि अगर कोई चीज़ जैसे घर में बताया कि भाई फैन का बटन बंद करोगे, अगर यही काम अगर जेंट्स करने जाता है तो वो ठक दिन से बटन बंद कर देगा। बट यही चीज़ अगर हम किसी लेडीज को बुला या फिर घर में करती है, महिलाएं भी करती है, तो हमारी जैसे मम्मी जो है या फिर हमारी वाइफ हो या फिर कोई हमारी लड़की हो, तो वो भी करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से वो स्विच ऑफ या ऑन करेंगे। तो एक तरीका होता है उसी काम को करने का। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट होता है दोनों चीज़ों में। और उसके बाद में उस चीज़ों को समझने का तरीका जो होता है, समझने का तरीका इन द सेंस मतलब ऐसा है कि हम लोग अगर कोई किसी बचपन से सिखाया जाता है कि भाई लड़के को अगर हम लोग बात करने के लिए मम्मी पापा उसको उस तरीके से ट्रेन करते हैं, और लड़कियों को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेन हो जाती है वो, क्योंकि वो मम्मी को देख करके ट्रेन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग अलग, क्योंकि वो जल्दी किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको करने का तरीका भी समझ जाते हैं। बट यही चीज़ अगर जेंट्स के बारे में अगर बोला जाए तो वो उसको समझने में भी या फिर एब्जॉर्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, और वो थोड़ा सा अलग वे में उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मेरा भी मानना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर वुमेन्स का इंटर होती हैं या फिर करती हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इससे।
एक मुझे ये पॉइंट लगता है, जैसा अभी आप दोनों ने बताया कि हाँ भाई फीमेल्स को खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता। एक मुझे ये लगता है कि फीमेल्स को भरोसा इसलिए अपने ऊपर करना भी चाहिए क्योंकि फीमेल्स ना एक गुड लर्नर भी होती हैं और एक गुड टीचर भी होती हैं। वो खुद अच्छा सीख भी सकती हैं और खुद अच्छा सिखा भी सकती हैं। आप कहीं भी देख लो, सबसे ज्यादा फीमेल टीचर्स मिलेंगी, मेल टीचर कहीं नहीं, बहुत कम मिलेंगे अगर आप टीचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो जब वो एक अच्छा सिखा सकती है तो यहाँ सीख कर क्यों नहीं सिखा सकती आगे, वो अपनी टीम क्यों नहीं बिल्ड कर सकती। फीमेल्स एक अच्छी टीम लीडर भी साबित होती हैं। तो फीमेल्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी एबिलिटीज के ऊपर विश्वास करें, सीखें और सिखाने पर भी अपना मतलब अगर आप सीख कर सिखा सकती हैं तो ऑब्वियसली आप एक बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। तो मेरी तरफ से तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसमें। हाँ, जी इसी बिल्कुल पॉइंट मैम। में अगर मैं बोलूंगा तो देखिए, इसी पॉइंट में जैसे आपने बताया तो ये सच बात है, क्योंकि आजकल की इंडस्ट्री में भी देखा जाए या फिर हम लोग एजुकेशन सेक्टर में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स को ही प्रीफर किया जाता है वहाँ पर में, क्योंकि उनका जो हम्म। बताने का तरीका है, समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वो हाँ। अगर जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, मतलब गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि हमने घर में भी देखा है तो मम्मी को समझाने का तरीका अलग होता है। तो वो चीज़ें होती है। प्लस इस इंडस्ट्री में यही चीजें होती है, इस इंडस्ट्री के अंदर डुप्लीकेट का, जैसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम सबसे ज्यादा काम होता है डुप्लीकेशन का। और डुप्लीकेशन वहाँ होता है कि जो बचपन से सीख करके आया होता है, क्योंकि उसको डुप्लीकेट करने के लिए काम, हम जानते हैं कि अगर कोई घर में हमारी सिस्टर है और वो मम्मी का वर्क देख करके वो ऑटोमेटिक सीख जाती है कि मम्मी किस तरीके से करती है, तो वो डुप्लीकेशन पे, लेकिन लड़का नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा राइट। है डिफरेंट पॉइंट। और उसके बाद में एक नेटवर्क इंडस्ट्री में एक चीज और देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनको जो समझाने का, जैसे आपने भी बताया कि समझाने का तरीका बड़ा अच्छा आता है उनका, और किसी चीज को वो बहुत अच्छे से लर्न भी कर लेती है और उसको मतलब किसी को सिखा भी सकती है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चीजें हैं। और मेरे साथ में भी जो टीम के अंदर जो अधिकांश जो मेरी टीम के अंदर है, तो सारी की सारी हाउस वाइफ और फीमेल्स ही है मेरे साथ में भी वर्क कर रही है। तो मैंने उनको देखा है, उनके साथ में जो वर्क करता हूँ मुझे महसूस होता है कि वो किस बहुत अच्छे तरीके से किसी भी पर्सन को गाइड भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और वो समझ भी लेते हैं। अगर उनको बताया जाए कि हाँ ये चीजें इस टाइम पे करने हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली वो करते हैं। वो क्वेश्चन नहीं करेंगे उस टाइम पे, नहीं नहीं मैं क्यों करूँ ऐसा। और यही चीज अगर किसी जेंट्स को या लड़के को बोला जाए तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, नहीं मैं भी फलाना काम कर रहा हूँ और मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, या जो भी होगा। तो इस टाइप से होता है। तो मेरा तो मैंने यही चीज देखी है, इसलिए मेरा भी मानना है कि उन पर्सन को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे पेशेंस लेवल की अगर हम बात करें, है ना, पेशेंस लेवल की बात करते हैं अगर, जैसे आप लोगों ने भी बोला कि एक गुड लर्नर होती है फीमेल, है ना। अगर पेशेंस की भी बात करें और केयर की भी हम बात करें, जैसे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि हमें यहाँ पे लर्नर भी बनने की जरूरत है ना। और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर ही अच्छे से इस बिजनेस को कर सकता है। और वो फीमेल में बहुत अच्छा क्वालिटी वो रहता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहती है ना। उसके साथ साथ जो टीम में लोग रहते हैं, अलग अलग नेचर के लोग रहते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक पेशेंस लेवल जो चाहिए होता है ना, वो जेंट्स से ज्यादा फीमेल में होता है ना। जितना जेंट्स पेशेंस नहीं रख सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा फीमेल पेशेंस रख सकती है। और अपने टीम को किस तरह से, क्योंकि इमोशनली भी काफी वो रहती है ना, कि फीमेल जो है इमोशनल भी काफी, मतलब एक दूसरे को इमोशन को भी समझने के लिए कैपेबल रहती है मेल के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि कोई मेल कर ही नहीं सकता या फिर उनके साथ पेशेंस नहीं, जैसे आप एक मेल हैं, आप कर रहे हैं, है ना। ये सारे जेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जेंट्स के मुकाबले फीमेल में पेशेंस भी रहता है, और उनका समझाने का तरीका जैसे आप लोगों ने बताया, और एक इमोशन, इमोशन को बेहतर तरीके से समझ सकती है फीमेल, जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए हेल्पफुल है। और दूसरों को मतलब किस तरह से गाइड करना है, मतलब कहाँ पर कौन सा इमोशन की जरूरत है, वो चीज बहुत अच्छे तरीके से फीमेल मैनेज कर सकती है। जैसे हम भी हैं और हमारे टीम में भी जो लोग हैं, है ना, जिस तरह से हम वर्क करते हैं, फीमेल का जो एक नेचर रहता है वो बिल्कुल एक, देखिए यहाँ पर फिर ऐसा आप मत लीजिएगा कि यहाँ पे जेंट्स पे डोमिनेट हम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम फीमेल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि फीमेल के पास हम्म। जो एक इमोशन को लेके चलने का, एक पैशन को लेके चलने का जो कैपेसिटी है ना, वो ज्यादा है, जो इस इंडस्ट्री को नीड है। उस तरह की जो एक क्वालिटी पैसेंस की नीड है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप आज आएंगे कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ पैसेंस की जरूरत है। और मेल इतना ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो आज के टाइम में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को आप थोड़ा सा स्टडी करके देखेंगे ना, आज मेल से ज्यादा फीमेल्स वर्क कर रही है यहाँ पे। रीजन वही है क्योंकि पेशेंस लेवल भी है ना। और फीमेल को बाहर जाके कुछ वर्क करने का चांस भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा रिलेट करती है घर बैठ के अपने फैमिली को संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, इस इंडस्ट्री को भी वो मतलब अपना करियर बना सकती है, अपने आप को एक पहचान दिला सकती है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से फीमेल इसको मैनेज करके लेके चल सकती है। जैसे मैं भी हूँ एक फीमेल, तो काफी मतलब ये कि एक, जैसे जॉब पर्सन की अगर मैं बात करूँ, वो भी जॉब करती है, सुबह सारा अपना घर का काम निपटा के फिर जाने के बाद फिर लग जाती है अपने घर के कामों में। कितना मतलब हेक्टिक शेड्यूल को मैनेज करते हुए चलती है। वहीं पर अगर जेंट्स की आप बात करेंगे, तो सुबह उठेंगे, अपना जो भी है डेली रूटीन करेंगे, नाश्ता वास्ता करके चले जाएंगे, आने के बाद फिर उनके लिए सारी चीजें रेडी हुई रहेगी। तो ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं। जी और कुछ
हाँ तो सही जैसे कि आपने जानवी जी ने भी बताया, सही बात है। देखो अभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, जैसे कि कोई अगर हमारी सराउंडिंग में कोई अगर पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करता है, और अगर वो जैसे कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हूँ, तो उस इंडस्ट्री में अगर मैनेजर लेवल पे बन जाता है कोई पर्सन अगर आकर के, तो मैनेजर लेवल बन जाता है, तो वो बताएगा कि मोहल्ले में या फिर गली में आकर के बोलेगा कि या उसके दोस्तों में बोलेगा कि देखो मैं मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर बन गया, मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में, उसका काम उस इंडस्ट्री का नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। और उसमें अगर मैनेजर की पोजीशन पे चला भी जाता है, वो अगर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, तो उसके दोस्तों को या किसी को बताएगा कि रिश्तेदारों में कि देखिए मैं फॉर एवर में मैनेजर बन गया। तो इस टाइम पे क्या होता है कि वो उसका जो बाकी लोग जो सुनते हैं, तो वो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी मेरी कंपनी में मैनेजर हूँ, या दूसरा भी बोलेगा कि मैं मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं भी वहाँ पर मैनेजर हूँ। बट अगर देखा जाए तो यही चीज़ अगर कोई लेडीज के बारे में बोला जाए कि ये देखिए अगर वो मैनेजर बन जाती है इस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो वो जो अपने रिश्तेदारों में या फिर दोस्तों में अगर ये चीज़ बताएगी या फिर अपनी मोहल्ले में बताएगी, तो उसकी बात को बहुत ज़्यादा वजन दिया जाता है, या फिर वो बहुत सारे पर्सन बोलेगी यार इन्होंने कैसे कर लिया। ये सोचने वाली बात हो जाती है, और वहां पर मैं उस चीज़ को ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों के तक जल्दी फैल जाती है वो बात। और जेंट्स के बारे में नहीं होता ऐसा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मैं बोलने जाऊँ कि कोई अगर मान के चलिए कोई लेडीज़ है, और वो अगर 10-15 साल तक वो कुछ नहीं करती है, और उसके बाद में घर में कोई लैपटॉप आ जाता है और वो वहाँ से सीखना शुरू कर देती है और वो सीख लेती है, तो क्या होता है कि पूरे रिश्तेदारों में और सब लोगों में बात फैल जाती है कि अरे यार देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया और ये इतने दिनों के बाद में लैपटॉप चलाना सीख गई। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी इसकी बात होती है, प्राउड वाली बात होती है। तो वो सीखने में कभी पीछे नहीं हटते और कोई भी चीज़ को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर यही एक पावर है जो उनको वहाँ पर भी दे सकती है। और कोई भी अगर फीमेल आती है तो उसको बहुत अच्छे से ग्रैप्स कर सकती है। वहाँ पर में उनको टाइमिंग का कोई बाउंडिंग नहीं होता है, वो सारे काम कंप्लीट करके उनको पता है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, तो बिल्कुल कर लेती है। तो ये मुझे, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरी टीम के अंदर है, तो वो बिल्कुल परफेक्टली उस टाइम पे वो कंप्लीट कर लेती है। बट थोड़ा सा यही है कि माइंडसेट वाली बात है, अगर कोई अगर हाउस वाइफ आना चाहती है इंडस्ट्री के साथ में जुड़ना चाहती है, तो डेफिनेटली जुड़ना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। और मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिंकर। तो सबको तो पता ही है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इंटरनेशनल ब्रांड है, और 170 देशों में बहुत अच्छे से लर्न कर रही है। और इंडिया की बात करूँ तो सन 2000 में आई है, और इसको अभी 25 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और 26 साल की तरफ जा रही है। तो इसमें कोई इंडस्ट्री में डाउट करने वाली बात नहीं है। और आप किस तरीके से काम करना चाहते हो या इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बस ये है कि आपको सही पर्सन के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, और सही पर्सन के साथ में जो गाइड आपको अच्छे से कर सके, उनके साथ में कनेक्ट होइए। तो आप जानवी जी भी कुछ बोलना चाहें, ममता जी कुछ बोलना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, तो क्योंकि ये दोनों भी इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, और दोनों का भी एक चैनल है, जानवी थापा के नाम से ही चैनल है, और ममता जी का भी यूट्यूब चैनल है, तो उनका उसी नाम से है यूट्यूब चैनल। आप उनके चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ में कनेक्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उनके साथ भी कनेक्ट कीजिए। और उनका नंबर भी आपको व्हाट्सएप पे, जो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, तो उनका नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को। बिल्कुल ठीक कहा राज पाटिल जी ने और जानवी थापा जी ने। अभी तक जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर फीमेल्स करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें फीमेल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। टीएलएफ क्रिएटर एक ऐसी टीम है जिसमें 70% से ज्यादा फीमेल्स काम कर रही है। नॉन टेक्निकल होते हुए भी वो यहाँ पर ग्रो कर रही है, और उन्हें फुल सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम भी इसी टीम का पार्ट है। तो अगर आप भी हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, या हमारे साथ बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, और एक ऑनलाइन बिजनेस में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं घर बैठे हुए वो भी, तो आप हम में से किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम तीनों के यूट्यूब चैनल्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, और इस तरह के वीडियो आपके पास और भी आते रहेंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे इसी टॉपिक पर। मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगी कि अगर वुमेन्स जो है, अगर वुमेन्स जैसे कि वुमेन्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट है, या वुमेन्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वुमेन्स जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि उन्हें 24/7 काम करने की आदत होती है। वो 24 घंटे सातों दिन लगातार काम करती है बिना कोई छुट्टी लिए, अगर एक हाउसवाइफ की बात की जाए तो अगर वो इतना काम घर में कर सकती है, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल कर अपना एक बिजनेस क्यों नहीं सेटअप कर सकती। तो मैं फीमेल्स के से यही कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, और बिजनेस को स्टार्ट करो। घर बैठे हुए धीरे धीरे करो, थोड़ा सा स्टार्ट करो, मगर एक स्टार्ट जरूर करो, एक इनिशिएटिव ले जरूर लो, अपने लिए स्टैंड जरूर लो, अपने बारे में सोचना शुरू करो। तो आप हमारे साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। हम तीनों के यूट्यूब चैनल है। लास्ट में बोलना चाहूंगी कि जानवी थापा जी अगर कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं उनको एक चांस ले लेते हैं। जी मैम, अब जो भी हमारा डिस्कशन आज हुआ है, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर तो कर ही लिया है ना। फिर भी यही है कि बहुत सारी फीमेल्स वही, जैसे आपने बताया कि अपने पर भरोसा नहीं करती, तो अपने आप पर बिलीव करें, और सही गलत को पहचानना वो हमारे ऊपर रहता है, ठीक है।
अगर कोई बोल रहा है कि ऑनलाइन वर्क कोई फ्रॉड है या फिर इस तरह से फेक है, कुछ इस तरह से माइंड में अगर आ रहा है, आप लोग करना तो चाह रहे हैं लेकिन माइंड में आ रहा है कि कहीं फेक तो नहीं है, कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो आप अच्छे से उस चीज को सर्च आउट करिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, है ना। सारी चीजों को समझने के बाद जब आपको लगेगा कि हाँ, आपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, जब आपको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन चीज है, तो फिर आप बिना अपने पे डाउट करे बिजनेस को स्टार्ट करिए। जैसे ममता मैम ने बताया, राज पटेल सर ने भी बताया कि हमारा चैनल बना हुआ है ऑलरेडी, हम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी वर्क कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आप लोग विजिट करिए। ममता कक्कर नाम से है, राज पाटिल फॉरएवर नाम से है, और मेरा है जानवी थापा एफएमपी नाम से। तो वहां पे जाके हमारे चैनल्स वगैरह को सर्च आउट करिए, चेकआउट करिए, उसके बाद फिर सारे डाउट्स को क्लियर करके बिजनेस को स्टार्ट करिए, और अपना जो भी आपने आज तक अपने आप को खोया है ना, उस चीज को दोबारा पाने की कोशिश करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और थैंक यू सो मच मैम, हाँ, थैंक या यू। यहाँ पर मैं एक चीज़ में बोलना चाहूँगा कि जैसे कि इस इंडस्ट्री के साथ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि अभी आप सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें फीमेल का ही ज़्यादा इन्वॉल्व दिखेगा आपको, कि 70% से 80%, 85% तक का इनका ही इन्वॉल्व है। और जिस तरीके से वो अपने फैमिली के साथ में इन्वॉल्व होकर के फैमिली को बहुत अच्छे से बिल्ड करके साथ साथ में अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से बिल्ड किए हुए हैं। और आप यहाँ पर मैं अगर ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर भी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं उन्हीं का ही इन्वॉल्व ज़्यादा है। और यूट्यूब के मामले में अगर मैं बोला जाए तो मेरी टीम, जिस मैं टीम का पार्ट हूँ, तो उस टीम के अंदर अधिकतर सभी के यूट्यूब चैनल से और सभी लोग पर्सन जो है वो एफएलपी को यूट्यूब के एक यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के जैसे अभी बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार ये कैसा होता है या फ्रॉड होता है, तो ये देखिए फ्रॉड होना ये जो चीज़ है हमारी माइंड सेट पर डिपेंड करता है। और जिस तरीके से वुमेन्स उस चीज को, फीमेल्स अगर जिस तरीके से इस चीज को बिल्ड करती है या मैनेज करती है, जैसे अभी एक फैमिली है तो इस फैमिली के जैसे ही वो मैनेज करती है और बहुत अच्छे से वो ग्रो कर सकती है। बस ये है कि आपको स्टार्ट करना है, बस आकर के शुरुआत करना जरूरी है बस, और उस चीज को समझना जरूरी है। एक बार आपको चीज समझ में आ जाएगी और स्टार्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। तो ये मैं थैंक यू सो मच ममता जी, आपने जो हमें बोलने का मौका दिया और एक साथ में चैनल के ऊपर आए। थैंक यू। मैं लास्ट में आप दोनों का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप दोनों ने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया और आप लोग आए अपने कीमती समय में से, आपने अपना शेड्यूल, बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला उन फीमेल्स के लिए जो अभी तक अपने ऊपर डाउट कर रही थी, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे, वो अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करेंगे और अपनी लाइफ में एक इनिशिएटिवली स्टेप जरूर लेंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।